हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेंस के बारे में। लेंस का कैसे फॉर्मेशन हुआ, कैसे लेंस के किस टाइप के लेंस के कितने टाइप हैं, इन सब चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम डिस्कस करते हैं लेंस के बारे में। लेंस क्या है एक्चुअली में? लेंस एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैंटिन, इस वर्ड से लिया गया है लेंस। कहीं कहीं आज जिस तरह के लेंस मार्केट में अवेलेबल है, आज से दूसरी शताब्दी में, बहुत वर्ष पूर्व दूसरी शताब्दी में कहीं कहीं इसके ऊपर में ऑप्टिक्स से रिलेटेड बुक लिख दी चुकी थी। लेंस से रिलेटेड दूसरी शताब्दी के बाद जब सातवीं शताब्दी में आए, तब मैग्नीफाइंग ग्लास, इन सब के कॉन्सेप्ट आ गए थे। फिर धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ। 11वीं शताब्दी से 11वीं और 12वीं शताब्दी में स्पेक्टिकल्स, चश्मा, इसके बारे में भी कंसेप्ट डेवलप हुआ। और 11वीं शताब्दी से इस पे काम होना शुरू हुआ और 12वीं शताब्दी तक इम्प्रूवमेंट होके नीदरलैंड और जर्मनी, इन दो देशों में स्पेक्टिकल्स का भी इन्वेंशन हो चुका था। 13वीं शताब्दी तक आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में, इस पूरे विश्व में कितने तेजी से इसके अंदर इम्प्रूवमेंट करके एक लेंस का फॉर्मेशन आज तैयार हुआ है। और कहीं कहीं आज जो लेंस, ये उस टाइप के लेंस है जो कहीं कहीं टेलीस्कोप, इन सब चीज़ों में यूज होता है, हाई मैग्नीफाइंग। तो बेसिकली लेंस का जो कंसेप्ट आज से नहीं, बहुत पहले से है, दूसरी शताब्दी से ही है। और आज उसका एक इम्प्रूव मॉडल कह सकते हो, इम्प्रूव मॉडल आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि लेंस होता क्या है, लेंस किसको कहते हैं। बात करते हैं लेंस किसको कहते हैं। अगर मैं बाय डेफिनेशन समझाऊं, तो लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच कन्वर्ज या डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट बिफोर ट्रांसमिटिंग। कन्वर्ज और डाइवर्ज कहने का मतलब ये हुआ कि आपका इसके अंदर दोनों तरह के लेंस यूज होंगे। जो लेंस ही हैं इसी के अंदर आते हैं, जिसमें एक कन्वर्जिंग लेंस होगा तो दूसरा डाइवर्जिंग लेंस होगा। अब इसके टाइप के बारे में डिस्कस, तो लेंस आप समझ गए क्या हुआ कि लेंस इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच कन्वर्ज या डाइवर्स द रे ऑफ लाइट बिफोर ट्रांसमिटिंग। क्लियर। अब आते हैं इसके टाइप पर। ये दो तरह के होते हैं, इनके दो टाइप है। पहला तो कॉनकेव लेंस, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं डायग्राम से आपको बताऊं, ये ज़्यादा इजी होगा। देखते हैं डायग्राम से क्या है। आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी पहले से डायग्राम बना रखा है और क्लियर दिख रहा है वो सबको। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है, एक कॉनकेव लेंस है। क्लियर। यहाँ पर ऊपर में देखिए, कॉन्वेक्स लेंस इसको बोलते हैं हिंदी में कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। अगर ऐसे नहीं याद हो तो ऐसे याद रखिए। ये ऊ है फर्स्ट वर्ड इसका। ऊ का मतलब उभार, उभड़ा हुआ। तो जिस जो लेंस उभड़ा हुआ होगा, जिसके अंदर उभार होगी, आप देख सकते हो कहीं कहीं इसका जो बीच वाला पार्ट है इसकी मोटाई ज़्यादा है, और कहीं कहीं ये अवतल में बीच वाला जो पार्ट रहता है ये इसका थिकनेस कम होता है। और इन दोनों का आप कॉर्नर पॉइंट देखो तो ये थीन है, पतले हैं। लेकिन यही अवतल में अगर देखें, इनके कॉर्नर पॉइंट जो है ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका यही है कि ऊ का मतलब उभार, मतलब उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस से ये संबंधित रखता है, और ये अवतल लेंस। क्लियर। अब देखते हैं कि इसके अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कैसा हो। इसका शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का, इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। इसका आप वाव याद रखो, और इसका काशी। वाव से क्या मतलब कि इसके अंदर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा ये वास्तविक, वाव मतलब वास्तविक और ऊ का मतलब उल्टा, वास्तविक और उल्टा इसके अंदर आपका बनेगा इमेज। और अवतल में मतलब कौन केव लेंस में काशी, का मतलब काल्पनिक, और सी का मतलब सीधा।
तो आपका कनकेव में अवतल लेंस में काशी और उत्तल लेंस में वाव। क्लियर। अब मैं आपको डायग्राम से बता दूं कि कैसे इसके अंदर जब लाइट की पैरेलल रेज इस पर पड़ती है तो कैसे ये कन्वर्ज या डाइवर्ज होते हैं। क्लियर। आते हैं डायग्राम से ही समझते हैं अपन। ये डायग्राम आपका जो है उत्तल के लिए है, जहाँ पर देख रहे हैं आप कहीं कहीं ये जो पैरेलल रेज है, एक चीज ध्यान रखिएगा, लेंस में जो ये इसका पॉइंट है, जो मुख्य अक्ष है, ये सीधा लाइन जाती है यहाँ से, और बाकी बात साइड से ये पैरेलल रेज जा रहे हैं, तो ये तो हमेशा सीधा ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि आपका एयर टू डेंस मीडियम में जाते हैं, मतलब मीडियम चेंज होता है तो बैंड करते हैं। ये रूल मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, कहीं कहीं यही रूल यहाँ पर अप्लाई होता है, तो बैंड करता है। लेकिन ये जो आपका मिड से लाइन जाता है, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस लाइन, ये लाइन कहीं पर बैंड नहीं करता, ये सीधा निकल जाता है। क्लियर। तो एक रेज यहाँ से गया कॉर्नर से तो बैंड कर गया इधर, दूसरा इधर से गया बैंड कर गया, दोनों बैंड करके एक फोकस पॉइंट पर मिल रहा है, जिसको कहते हैं फोकस, एफ, कैपिटल एफ से इसको डिनोट करते हैं। क्लियर। अब आते हैं अपन अवतल दर्पण में। इसमें क्या होता है, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, ये लाइट तो आपका सीधा से गुजर जाएगा इसके प्रिंसिपल एक्सिस से, साइड से जो लाइन जा रही है, साइड से जो लाइन जा रही है ये डाइवर्ज हो जा रहा है कहीं ना कहीं। जब हमारी आंख यहाँ से देखेगा, जब हमारी आंख, सबको दिखाई दे रहा है, जब हमारी आंख यहाँ से देखता है किसी चीज को, तो ये पीछे की तरफ बन रहा है। कैसे, तो एक रेज जो है पीछे की तरफ आ रहा है, और एक रेज जो इधर का था वो भी पीछे की तरफ बढ़ा रहा है, तो दोनों जिस पॉइंट पर मिल रहा है वहां पर ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन वो आपका काल्पनिक होगा, ना कि वास्तविक होगा। अगर इससे नहीं समझ में आया तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। ये आपका अवतल लेंस है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आप देखिए, ये जो लेंस है इसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया है। जब लाइट की पैरेलल रेज यहाँ से गुजरती है तो ये तो इधर डाइवर्ट होकर निकल जाएगी एक, वो कैसे होता है, तो मीडियम रिफ्रैक्शन में मैंने बताया था, मीडियम चेंज होता है तो होता है। अगर नहीं समझ में आया हो मैं यहाँ पर भी समझा दूँ कि जब लाइट रेज सब्जेक्ट के गया यहाँ पे, तो ये तो एयर है, एयर टू आपका लेंस में जा रहा है डेंस मीडियम, तो मीडियम चेंज करेगा, तो नॉर्मल आया, थोड़ा सा ये इधर इसकी तरफ झुकेगा, फिर वापस से जब ये क्रॉस करके डेंस टू एयर में जाएगा फिर नॉर्मल आएगा, फिर ये बेंड करेगा, तो बेंड करके ये इस साइड जा रहा है। इसी तरह मैंने एक और क्या किया, रेज यहीं से ऑब्जेक्ट से लेके इसके मेन पॉइंट से, सेंटर से एक तरह से इसके क्रॉस करवाया है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने बताया था सेंटर से जो भी क्रॉस करेगा लाइन वो बेंड नहीं करेगा, तो ये यहाँ से सीधा लाइन पास कर जाता है, तो कहीं न कहीं ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन कहीं नहीं होगा, ये पैरेलल, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, कहीं आपको ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन दिखा रहा है, कहीं नहीं ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे, रियल ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन। जब हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो हम इसको पीछे की तरफ इस लाइन को बढ़ाएंगे, तो एक पॉइंट पर ये कट कर रहा है, ये पॉइंट फोकस होगा, और इस फोकस पॉइंट पे ही आपको दिखाई पड़ेगा ऑब्जेक्ट, जो कि वर्चुअल होगा, काल्पनिक होगा। क्लियर। और सीधा आपका बनेगा, इसलिए इसको, इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है इस वाले में इसको बोलते हैं काशी। क्लियर। अब हम बात करते हैं लेंस फार्मूला का। ये तो आपके लेंस से रिलेटेड थे, इसके अंदर और भी होते हैं कि ऑब्जेक्ट का आप कहाँ पर रखते हो, किस पॉइंट पे, उसके अकॉर्डिंग आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं लेंस फार्मूला का। लेंस फार्मूला में क्या होता है, सिंपल सा फार्मूला है इसका, मैं आपको राइट करके बता देता हूँ क्या है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये फार्मूला है इसका। मिरर में भी सेम है, बट उसमें पॉजिटिव होता है और इसमें नेगेटिव होता है। क्लियर। तो लेंस फार्मूला था 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू
1/f। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन क्या होता है? अपने मिरर में भी देखा था और लेंस में भी होता है। मिरर और लेंस दोनों में मैग्नीफिकेशन की बातें हम करते हैं। तो लेंस में मैग्नीफिकेशन का टर्म क्या है कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, h डाइस अपॉन h, या इसको ऐसे बोल लो m इक्वल्स टू v/u। ये होता है आपका मैग्नीफिकेशन। अब नेक्स्ट है लेंस की। अगर बात कर रहे हैं तो हम लेंस में पावर भी होता है, जनरली कहते हैं लेंस में पावर होता है। तो क्या है पावर ऑफ लेंस? क्या है पावर ऑफ लेंस? क्या है? तो पावर ऑफ लेंस जो है वो रेसिप्रोकल टू इट्स फोकल लेंथ, p इक्वल्स टू 1/f। ये फॉर्मूला होता है। जनरली न्यूमेरिकल जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कभी कभी एक नंबर या हाफ मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, कि आपको दे देगा क्वेश्चन, एफ दे देगा और कहेगा कि पी निकालिए, पावर ऑफ लेंस निकालिए। तो उसका फॉर्मूला वहाँ पे यूज होता है पी इक्वल्स टू 1/f। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जनरली उसका यूनिट लिखना भूल जाते हैं पावर का, जिसके कारण क्या होता है सही भी गलत हो जाता है। तो यूनिट ऑफ पावर जो है यहाँ पे पावर ऑफ लेंस का डायोप्टर डी, कैपिटल डी है। तो प्लीज़ इस चीज़ को भूलिएगा नहीं और याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।